रात का अंधेरा घना था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी। यह झोपड़ी किसी आम इंसान की नहीं थी, यह थी चुड़ैल गरिमा की, जो 100 सालों से इस जंगल में अकेली रह रही थी। कहते हैं कि गरिमा पहले एक महान जादूगरनी थी, लेकिन जब इंसानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया तो उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। लोग मंत्रों से ज्यादा मोबाइल फोन और इंटरनेट पर भरोसा करने लगे और इस तरह उसकी दुनिया बदल गई। वह अब भी अपने पुराने तरीकों से जादू करना चाहती थी, लेकिन दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि कोई भी अब उसकी काली किताबों से डरता नहीं था। लोग अब भूत प्रेतों से नहीं, बल्कि मोबाइल डेटा खत्म होने से डरते थे। लेकिन फिर एक तूफानी रात ने सब कुछ बदल दिया। एक रात आसमान में बिजली चमकी और एक तेज चमकदार रोशनी जंगल में गिरी। गरिमा झोपड़ी से बाहर निकली और देखा कि जमीन में कुछ धंसा हुआ था, एक अजीब सा चमकता हुआ डिब्बा। उसने उसे उठाया। वह एक स्मार्टफोन था। पहली बार उसने किसी ऐसी चीज को छुआ था जो जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने हल्के से उसकी स्क्रीन पर उंगली फेरी और तभी उसमें से आवाज आई, आपको कैसे मदद कर सकता हूं? गरिमा उछल पड़ी। उसने डरते हुए कहा, मुझे जादू सीखना है। फोन की स्क्रीन पर अचानक हजारों मंत्र, टोटके और जादुई ट्रिक्स दिखने लगे, लेकिन ये कोई आम मंत्र नहीं थे, ये नए जमाने के थे, साइबर जादू। अब गरिमा पुराने जादू छोड़कर टेक्नोलॉजी के जरिए अपना जादू फैलाने लगी। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। इंटरनेट यूज करते ही लोग पत्थर बन जाते। जो ऑनलाइन कुछ खरीदते उनका ऑर्डर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लोग जब भी गूगल मैप्स खोलते तो रास्ता सीधे जंगल की ओर मुड़ जाता। लोग डर गए। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बुलाए, लेकिन कोई भी इस अजीबोगरीब समस्या को हल नहीं कर पा रहा था। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंटरनेट पर यह रहस्यमयी ताकत कौन चला रहा है। जब यह खबर अखबारों और न्यूज चैनलों पर फैली तो एक 17 साल का लड़का रवि इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हुआ। रवि एक होशियार एथिकल हैकर था जो साइबर दुनिया के रहस्यों को समझने में माहिर था। रवि ने अपने कंप्यूटर से शहर की नेटवर्क एक्टिविटी को ट्रैक किया और पाया कि सारी गड़बड़ियां एक ही लोकेशन से आ रही थीं, जंगल के बीच में बनी एक पुरानी झोपड़ी से। रवि ने ठान लिया कि वह उस झोपड़ी में जाकर असली वजह पता करेगा। रवि अपने लैपटॉप और कुछ साइबर हैकिंग टूल्स लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका फोन अपने आप बंद हो गया। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया, स्क्रीन पर एक डरावना मैसेज चमका, तुम यहां क्यों आए हो? रवि समझ गया कि यह कोई आम समस्या नहीं है। झोपड़ी के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। वह अंदर गया तो देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके हाथ में वही रहस्यमयी फोन थी जिसके हाथ में वही रहस्यमयी फोन था। बतो तुम ही हो जिसने मेरे जादू को रोकने की कोशिश की, चुड़ैल गरिमा ने गहरी आवाज में कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जादू नहीं कर रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो कर करके जाना। तुम बस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। जब रवि ने चुड़ैल को मात दी, रवि ने अपने लैपटॉप से चुड़ैल के फोन में एक खतरनाक वायरस भेजा। जैसे ही वायरस एक्टिव हुआ, चुड़ैल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। गरिमा गुस्से में चिल्लाई, कौन है जिसने मेरी ताकत छीनी? लेकिन रवि ने जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत चुड़ैल के फोन का सिस्टम फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन तभी गरिमा ने गूगल असिस्टेंट से कहा, फोन को तुरंत अपडेट करो। और बस जैसे ही अपडेट पूरा हुआ, चुड़ैल पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। रवि समझ गया कि उसे यह फोन सिर्फ बंद करने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और सोचना होगा। और तभी उसे आइडिया आया। रवि ने चुड़ैल के फोन में ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर दिया। अब जब भी वह कुछ जादू सीखती, नया अपडेट आ जाता और वह फिर से सब भूल जाती। वह परेशान होकर चिल्लाई, ये क्या किया तूने? बरवी हंसते हुए बोला, अब तू हमेशा सीखती ही रह जाएगी, लेकिन कभी भी नया जादू नहीं कर पाएगी। अंत जब चुड़ैल हमेशा के लिए बेबस हो गई, अब गरिमा पूरे दिन बस फोन की स्क्रीन देखती रहती, हर अपडेट के साथ नए फीचर्स समझने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी अपना जादू पूरा नहीं कर पाती। और इस तरह एक स्मार्ट हैकर ने टेक्नोलॉजी के जादू से चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन अगर कभी तुम्हारे फोन में अजीबोगरीब बग्स आने लगे तो हो सकता है कि वही चुड़ैल वापस आ गई हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।